देहरादून में आज से शुरू हुआ उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। देश के जाने माने उद्योगपति करेंगे शिरकत। देहरादून समिट में हेल्थ सेक्टर पर विशेष फोकस। हेल्थ सेक्टर में भी हो चुके हैं कई एमओयू साइन। स्थानीय युवाओं को भी मिलेगा रोजगार। ऑपरेशन सुरंग के हीरो से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। जीआईएस सम्मेलन में दिया गया स्पेशल इन्वेंशन। सुरंग में फंसे श्रमिकों का हौसला बढ़ाने में आगे रहे थे उत्तराखंड के श्रमवीर। उत्तराखंड में आज खिल सकती है चटक धूप। तापमान सामान्य रहने से कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। अगले 2 दिन तक आसमान साफ रहने की उम्मीद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहा है, जहां आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे। कुछ देर में पीएम मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। देश विदेश के कई निवेशक इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जुड़ने वाले हैं और आपको बताते चले, करीब 2.5 लाख करोड़ निवेश जुटाने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया था। पहले ही लक्ष्य से ज्यादा के करार साइन करवाए जा चुके हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आज से शुरुआत हो चुकी है। 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रहने वाला है। इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, 8 और 9 दिसंबर को एफआरआई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है और इसी को लेकर उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी स्वयं शामिल होंगे और उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज इन्वेस्टर समिट का जो आगाज है वो हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बहुत जल्द ही जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि 44,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है उनकी ग्राउंडिंग का जो शुभारंभ है वो इस दौरान यहाँ पर नरेंद्र मोदी करेंगे। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। काफी बड़ी संख्या जो है इस दौरान यहाँ पर देखी जा रही है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी, उनका भी जो आना जाना है वो भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में देखा जा सकता है काफी जो बड़ा एक लाभ है जो उत्तराखंड को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मिलने वाला है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफी यहाँ पर जो मेहनत भी की है, देश विदेश के दौरे किए हैं। एमओयू की अगर बात करें, 2.5 लाख करोड़ का जो एमओयू था उसको भी जो है यहाँ पर पार कर लिया गया है। तो आज 44,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी ग्राउंडिंग का जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करने वाले हैं। और बड़े उद्योगपतियों की अगर बात करें, अडानी, अंबानी सहित जो है यहाँ पर जिंदल भी, तमाम दिग्गज जो है वो यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 3 केंद्रीय मंत्री और 15 देशों के जो राजदूत है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जाहिर सी बात है कि हजारों से ज्यादा निवेशक और डेलीगेट्स जो हैं वो इस समारोह में शामिल होंगे। तो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा निवेश आता नजर आ रहा है राज्य में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको सफल बनाने के लिए यहाँ पर लगे हुए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आज आगाज है वो हो चुका है। ऐसे में देखा जा सकता है कि कितना बड़ा फायदा जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने से यहाँ पर उत्तराखंड को मिलने वाला है। और जो यहाँ पर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो लगातार जो है उनका प्रयास है कि हर तरह से यहाँ पर इसको सफलता मिल सके। तो लगातार जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सफल बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्रयास करते रहे हैं। और आज वो दिन आ गया है। इसको लेकर के यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उद्घाटन करने का जो कार्यक्रम है उनका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, तो वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। जी मेरे देखा जाए तो बहुत बड़ा कार्यक्रम ये रहने वाला है उत्तराखंड का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तमाम अतिथि मौजूद होंगे, पीएम मोदी भी आएंगे। तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा जो है यहाँ पर पूरी
पुख्ता तरीके से जो है सुरक्षा यहाँ पर व्यवस्था की गई है और बिना एंट्री के यहाँ पर बिना पास के किसी की भी एंट्री जो है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। QR कोड के माध्यम से जो है यहाँ पर कार्ड बनाए गए हैं, जो अंदर एंट्री जिससे दी जा रही है वो स्कैन होने के बाद ही जो है यहाँ पर एंट्री अंदर दी जा रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है तमाम व्यवस्थाएं जो है सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर की गई है। ऐसे में जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर यहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है। तो इसको जो है सफलता दिलाने के लिए लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है लंबे समय से लगे हुए थे और काफी बड़ा जो दौरान यहाँ पर देख सकते हैं कि सफलता उत्तराखंड सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते मिलने वाली है। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रसूलपुर गांव में आयोजित भाकियू रोड की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड को दायित्व दिए गए हैं। मिथुन सिंह रसूलपुर टोंगिया और भीषण सिंह ग्राम अध्यक्ष डालूवाला मनोनीत किया गया है। चौधरी पदम सिंह रोड ने कहा कि घाट क्षेत्र के किसान जंगली जानवर से परेशान है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी वन विभाग के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन की ओर से गांव स्तर पर बैठक कर चर्चा करने के अलावा संगठन का विस्तार किया जाएगा। बैठक में गन्ना किसानों को वाजिब मूल्य दिलाने से लेकर किसानों की अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। डिप्टी रेंजर वहाँ बुलवाया भाई, इसका निस्तारण वहीं कर दिया जाएगा। अगर वो इस बात को नहीं मानते और जैसे यहाँ की फसलों का नुकसान हो रहा है, तो हमारा उनके द्वारा जो फसलों का नुकसान हो रहा है, अगर वो नहीं यहाँ का रेंजर डिप्टी नहीं मानता, कोई व्यवस्था नहीं करता, तो हम इसका निश्चितकालीन धरना DFO पे ही करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी पार्क पर मौन उपवास रखा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो जिन राज्यों के पर्यवेक्षक बनने के साथ ही प्रभारी भी बने थे, वहां से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है, इसलिए उनका मौन रहना ही ठीक है। रावत जी को मौन रहना ही उचित है, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं। वो जिन जिन राज्यों के पर्यवेक्षक बने, प्रभारी बने, कांग्रेस साफ हो चुकी है। उत्तराखंड में मौन रहेंगे तो कुछ न कुछ तो कांग्रेस के नेताओं को राहत मिले। जनपद उत्तरकाशी के लोथुरू वैणा मनेरी मोटर मार्ग पर हुई घटिया पेंटिंग की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत जामक से बनाया लोथुरू मोटर मार्ग पर हुई पेंटिंग 1 महीने के अंदर ही उखड़ने लगी थी और गंगोत्री विधानसभा के विधायक के गांव के नजदीक इस सड़क पर घटिया गुणवत्ता का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद खबर का संज्ञान लेकर PMJSY के एक्शन ने सड़क का मुआयना कर संबंधित ठेकेदार को 1 सप्ताह के अंदर सड़क को नए सिरे से पेंटिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ कार्य पूर्ण न होने पर भुगतान भी रोकने की चेतावनी दी है। उखड़ी हुई लगभग 1200 मीटर 1000 से 1200 मीटर के आसपास मतलब पीसी उखड़ रखी है, पैचेस में उखड़ रखी है। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि उसमें एक तो स्टार्टिंग से लेकर 1200 मीटर तक कहीं पर भी धूप आती नहीं वहाँ पर, और वहाँ पर दूसरा क्या पाला नदी के पैरेलल है, तो वहाँ पर पाला काफी आता है मॉर्निंग टाइम पे। हमें ये चीज संज्ञान में पहले से थी कि वहाँ पाला पड़ता है, तो हमने उसमें एडमिक्सर मिलाए थे। हमें ये था कि एडमिक्सर से वो पीसी वहाँ पर टिक जाएगी। फिलहाल के लिए हमने वहाँ पर उसको जो मटेरियल वहाँ पर लूज मटेरियल था उसको हमने स्क्रैप कर दिया है। इसको हमारे कॉन्ट्रैक्टर से हमारी बात हो गई है, वो अभी उसमें DLP में है, वो DLP में उस काम को सही। बहादुराबाद के पृथ्वीराज चौहान चौक भेल तिराहा पर क्षेत्र के युवाओं ने राजस्थान में हुई करनी सेना प्रमुख की हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। अब इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने राजस्थान सरकार का पुतला दहन करते हुए हत्यारों को गिरफ्तार न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। बता दें कि बीते दिनों हत्यारों ने घर में घुसकर करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही करनी सेना के आक्रोशित कार्यकर्ता पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामाडी जी की जिस तरीके से हत्या की गई, उससे
क्षति को आज कोई भी पूरा नहीं कर सकता। पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आज हरिद्वार के सैकड़ों युवा इकट्ठा होकर आज पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं, अगर सुखदेव सिंह दादा के हत्यारों को सजा नहीं मिलती तो यहाँ से हम पूरे हरिद्वार को भी जाम करेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जघन्य हत्या कर दी गई, उसमें हमने दुख में ये शोक सभा की है और उन हत्यारों का पुतला जलाया है। लेकिन ये प्रशासन को हम ये सूचित करना चाहते हैं, साथ ही प्रशासन को ये राजस्थान प्रशासन को ये करते हैं कि उनके हत्यारों को फांसी दी जाए। सुखदेव सिंह जो गोगा मेढी राजपूत करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनकी जन्मदिन हत्या जो हुई है, उसके विरोध में आज सभी समाज के लोग यहाँ पृथ्वीराज चौहान तिराहे पर बहादुराबाद में एकत्रित हुए हैं। सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए और जो हत्या करने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया था। उन्होंने समिट को अपनी नाकामी छुपाने वाला समिट बताया था और कहा था कि सरकार अपने चहेतों को उत्तराखंड की जमीन बेचना चाहती है। तो वहीं करण माहारा के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस विकास की अनदेखी करती है और कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रदेश में विकास हो। कांग्रेस नहीं चाहती कि उत्तराखंड में उद्योग स्थापित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी करके करण माहारा उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में पिछले कई दिनों से ट्रक एसोसिएशन अपनी मुख्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने काम को बंद कर रखा है। ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन के द्वारा ट्रक वालों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जगह जगह पुलिस की चौकियां बना दी गई हैं, जिसमें लगातार उत्पीड़न होता है। ओवरलोडिंग को लेकर हमारा चालान किया जाता है। ट्रक एसोसिएशन की कुल 5 मांगे हैं, जो कि उन्होंने उप जिलाधिकारी और आरटीओ के सामने रखी हैं। आरटीओ का कहना है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। एक महीने से लगातार एक महीने से जो है इस ओवरलोडिंग का विरोध कर रहे हैं और लगातार प्रशासन को उसके बारे में हम लगातार ज्ञापन वगैरह भी दिए, लेकिन अभी तक जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा ओवरलोडिंग का मुद्दा है, ये पहला मुख्य मुद्दा है। इसके बाद जो हमारी गाड़ियों का पासिंग लिमिट वाली बात है, हमारी गाड़ियाँ GBW पे पास है, जिसमें बहुत विसंगति है। उस विसंगति को हम खत्म करना चाहते हैं। हम प्रशासन से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये जो विसंगति है इसको खत्म किया जाए। हर जगह पुलिस चौकी बन चुकी है, हर 10 किलोमीटर पर पुलिस चौकी है। हर चौकी में जो है हमारा चालान काट दिया जाता है। अगर यहाँ से बागेश्वर तक जाते हैं 25 चौकियाँ हैं, तो 25 चौकियों में हमें हमारा उत्पीड़न होता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग बहुत त्रस्त हैं। अभी इन लोगों ने हमारे को अपना ज्ञापन दिया था, जिसमें इनकी 4-5 मांगे हैं और इनकी बातें सुन ली गई हैं। और अभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में DIG साहब के साथ भी अभी एक मुलाकात हुई है, जिसमें अभी हम लोग जो डेलीगेशन लेके हम लोग कमिश्नर साहब से मुलाकात। हरिद्वार में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सिडकुल क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक पर छापा मारा। अब इस दौरान 5 मेडिकल स्टोर और 2 क्लिनिक को सील किया गया। साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों को 2 दिन में दस्तावेज पेश करने को भी कहा गया। सिडकुल की टीम और हमारे द्वारा यहाँ पे मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण किए गए हैं। जैसा कि लगातार शिकायतें मिली थी कि यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर वालों द्वारा बिना लाइसेंस के और कुछ क्लिनिक पे जो है नारकोटिक दवाइयाँ बेची जा रही है। उसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पे 8-10 दुकानें चेक की हैं, जिसमें क्लिनिक भी हैं। तो जहाँ पर लाइसेंस नहीं मिला है, कुछ लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट लाइसेंस अभी मिला नहीं है और वो दुकान खोल के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में दुकानें हमने बंद कराई है। और कुछ क्लिनिक भी हैं जिनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, दवाइयाँ बेची जा रही हैं, तो बंद कराई। फिलहाल
क्लिनिकल एक्ट में मेरे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बट दवाइयाँ अगर कोई बेच रहा है तो उसे चेक करके अगर वो गलत कर रहा है तो उस पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाती है। और जैसा कि अभी किया है कि दुकान बंद की है, और अगर उसके बाद डॉक्यूमेंट होंगे तो उसको निर्देशित किया है कि वो सीएम ऑफिस से परमिशन लेगा। तो अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहा है, जहां आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे। कुछ देर में पीएम मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, देश विदेश के कई निवेशक इसमें जुटे हुए हैं। 2.5 लाख करोड़ निवेश जुटाने का लक्ष्य जो रखा गया था, पहले ही लक्ष्य से ज्यादा के करार साइन करवाए जा चुके हैं। तो देखिए, 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। FRI में इसका आयोजन किया गया है और इसके लिए उद्घाटन सत्र में शामिल होने के लिए कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस उद्घाटन सत्र में आने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अजय डोंडियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, अब देखा जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज से आगाज हो चुका है। FRI में ये आयोजन होने वाला है और पीएम नरेंद्र मोदी स्वयं इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं, कुछ ही मिनट में FRI पहुंचने वाले हैं। वो देहरादून कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी के हेलीपैड पर वो उतरे और वहां से केवल 5 मिनट का रास्ता FRI का होता है। बस कुछ ही पल में वो ताजा तस्वीरें IND24 पर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इस सम्मेलन का, इस निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तमाम निवेशक वहां जुट चुके हैं। इस समय जो वहां का गहमी का माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही मिनट में पहुंचने वाले हैं। CM पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह उनका स्वागत करेंगे। पहाड़ी जो नृत्य हैं उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्यों के साथ, पारंपरिक लोक अंदाज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। जी, जब देखा जाए तो पीएम मोदी के अलावा और कौन से दिग्गज नेता, विशिष्ट अतिथि इस दौरान सत्र में शामिल होंगे, उद्घाटन सत्र में? देखिए, उद्घाटन सत्र में बहुत ज्यादा अतिथियों का शामिल होने की संभावना ऐसी नहीं है। हाँ, बीच-बीच में केंद्रीय मंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री यहाँ आएंगे। कल जब समापन होगा इस निवेशक सम्मेलन का, तो खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन होने वाला है। आप देखिए, 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश जुटाने का जो लक्ष्य धामी सरकार ने रखा, उस पर बढ़ती हुई धामी सरकार पूरी तरह दिख रही है। करार की अगर बात करें, MOU की बात करें, तो कई निवेशकों से, कई बड़ी कंपनियों से 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश करार अभी तक हो चुके हैं। बस अब उद्घाटन अभी कुछ देर बाद होना है और एक बड़ा संदेश इस राज्य से जाए देश को कि उत्तराखंड आए, और ये संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री किसी एक ऐसे सम्मेलन का खुद उद्घाटन करते हैं और निवेशकों को आमंत्रित करते हैं, तो एक छोटे से राज्य के लिए, जो उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, और यहाँ निवेश के लिए जब वो आमंत्रित करेंगे, निवेशकों को निवेश के लिए प्रेरित करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस राज्य की समृद्धि बढ़ेगी, इस राज्य में रोजगार बढ़ेगा। युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं इस निवेशक सम्मेलन से। जी बिल्कुल, राज्य सरकार ने एक थीम भी निर्धारित किया है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए, और वो थीम है पीस टू प्रोस्पेरिटी। तो काफी बड़ा उद्देश्य है देखा जाए तो राज्य सरकार का इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट द्वारा राज्य में उद्योग लाने का, निवेश लाने का। एकदम, आप देखिए कि इसको जिस ढंग से नाम दिया गया है डेस्टिनेशन उत्तराखंड, और ऐसे ही जैसे डेस्टिनेशन गुजरात को प्रमोट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो वहाँ खुद मुख्यमंत्री थे, उसी मॉडल को लेकर के, उसी से प्रेरणा लेकर के पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमने उन्हीं से प्रेरणा ली है, नरेंद्र मोदी से प्रेरणा ली, और उसी की थीम पर हम लोग इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को करने जा रहे हैं, और उसी थीम पर हम उत्तराखंड राज्य को भी आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जब इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये लक्ष्य ज्यादा दूर लगता नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कि ये लक्ष्य ज्यादा दूर रहेगा। नरेंद्र मोदी खुद प्रेरित कर रहे हैं उद्योगों को, उद्योगपतियों को कि आप आइए, ये जो उत्तराखंड है ये बेस्ट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए और
उनके बाकायदा सरकार ने, जो राज्य सरकार है, धामी सरकार ने अपनी उद्योग नीति में निवेशकों के लिए इसीलिए 12-13 नई नीतियों में पूरा बदलाव किया, बहुत लचीला नीतियों को लाए हैं ताकि उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में बहुत सहूलियत हो, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा रियायत दी जाए ताकि इस राज्य में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो और यहाँ के जो युवा हैं उनको पलायन न करना पड़े। जी बिल्कुल, शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। इन्वेस्टर समिट को लेकर सजावट का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर डोईवाला और देहरादून तक सड़कों के साथ दीवारों को और डिवाइडरों को सजाया और संवारा जा रहा है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड अध्यात्म और धार्मिक भूमि है। देश विदेश के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड की संस्कृति को उकेरा जा रहा है ताकि उत्तराखंड की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ाया जा सके। अब ऐसे में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को अंतिम रूप देने में शासन प्रशासन जुटा है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक उत्तरायणी मेला 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में जनपद के जनप्रतिनिधि, व्यापारी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के सुझाव लिए गए और विचार विमर्श किया गया। साथ ही तय किया गया कि इस वर्ष उत्तरायणी मेला 7 दिन चलेगा, जिसका शुभारंभ 14 जनवरी और समापन 20 जनवरी को होगा। बागेश्वर उत्तरायणी मेले की तैयारी को लेकर बैठक लगातार चली। मेले की जो अवधि है, हमने 7 दिन की मेले की अवधि निर्धारित की है। तीसरा, हमारा हाई कोर्ट का एक पिटीशन हुई है जिसमें जो सरयू बगड़ में दुकानें लगती थी वो सरयू बगड़ में इस बार दुकानें ना लगाई जाए। तो हमारे लिए थोड़ा चैलेंज ये रहेगा कि हम अन्य दुकानों को कहाँ शिफ्ट करें। उसके लिए आज एक टीम भी गठित की गई है ताकि वो पूरा सर्वे करते हुए जहाँ जहाँ कहीं पर हमें पॉसिबिलिटी मिलती है वहाँ पर दुकानों को लगाए ताकि व्यापारी को नुकसान ना हो और मेले में हमारी इनकम भी जनरेट हो। तो देखिए, जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक उत्तरायणी मेला 2024 की तैयारियां हुई, बैठक हुई इसको लेकर और कई विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के सुझाव लिए गए, विचार विमर्श भी किया गया। साथ ही ये तय किया गया कि इस बार ये मेला 7 दिन चलेगा। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रीपेड टैक्सी यूनियन का कार्यालय तोड़ा गया, जिससे नाराज टैक्सी मालिक और ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों ने भाजपा नेता हिमांशु चमोली के नेतृत्व में सीएम हाउस जाकर सीएम से मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने तत्काल डीएम को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने तत्काल डीएम को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। डोईवाला प्रीपेड टैक्सी यूनियन का कार्यालय तोड़ा गया था। टैक्सी मालिकों और ड्राइवर यूनियन में इसको लेकर नाराजगी देखने को मिली है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।